एम्पायर शूटिंग शर्टिंग टेलरिंग Zedon Powers multi-brand shop, Sogreswar Complex, opposite Tipu Sultan Circle, Gaushala Road, Raichur. ये राज नहीं मासूम भाई, ये हमराज है। हमराज टेक्सटाइल एंड टेलर्स। नाज़रीन आदाब टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। मुल्क में और रियासत में आज मुसलमानों की ये हालत है कि वो कहाँ जाएं उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ तो बीजेपी की फिरका परस्ती है, दूसरी तरफ कांग्रेस का रवैया भी कुछ ठीक नज़र नहीं आता है। गुज़िश्ता दिनों बेंगलोर में अक़लियतों का एक अजीमुशान प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था, जिसमें अब्दुल जब्बार जो कि अक़लियती सेल के केपीसीसी चेयरमैन बने, उन्होंने ओथ लिया था, उन्होंने अपने ओहदे का जायज़ा लिया था। इस खुसूस में जो बेंगलोर में प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था उसमें कांग्रेस के रियासती सदर डीके शिव कुमार के रवैये का सबको पता है। उस प्रोग्राम में उन्होंने न सिर्फ रुकन असम्बली अन्य हारिस को धक्का दिया था, बल्कि अक़लियती कारकुनान को, अक़लियती वर्कर्स को बुरी तरह डांट भी दिया था, जिसकी बाद एक हल्कों में मजम्मत की गई। लेकिन आज तक इस रवैये के लिए डीके शिव कुमार ने कभी मुसलमानों से या फिर अक़लियतों से माफ़ी नहीं मांगी। अब एक और ताज़ा इसी तरह का वाक़या पेश आया है, जिस वाक़े में डीके शिव कुमार ने अन्य हारिस को धकला था। इस वाक़े में डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश ने अन्य हारिस के फर्जंद मोहम्मद नलपाड़ को कॉलर पकड़ते हुए खींचा और ढकेल दिया। मोहम्मद नलपाड़ न सिर्फ अक़लियती कायद हैं बल्कि रियासती यूथ चेयरमैन भी हैं, यानी कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी यूथ सेल के रियासती सदर हैं और हजारों वोटों के फर्क से उन्होंने ये इंतखाबात जीते हैं और रियासत के यूथ सदर मुंतखब हुए हैं। इसके बावजूद इनके साथ जब इस तरह का रवैया किया जाता है तो सोच कर देखिए कि आम अक़लियती कारकुन के साथ कांग्रेस में किस तरह का रवैया किया जाएगा। इस तरह की बेइज्जती और इस तरह के रवैये के बावजूद भी पता नहीं क्यों मुस्लिम कायदीन अभी भी कांग्रेस से चिपके हुए हैं और इन कायदीन में गिरत नाम की चीज़ नज़र नहीं आ रही है, जिसकी शिकायत उमूमन कौम उनसे करती ही रहती है कि इतनी बेइज्जती के बाद वो क्यों कांग्रेस में टिके हुए हैं। उमूमन ये समझा जाता है कि अब कांग्रेस को छोड़ने के बाद कोई रास्ता नज़र भी नहीं आ रहा है, कोई दीगर पार्टी ऐसी नज़र भी नहीं आ रही है जो बीजेपी के लिए मुतबादिल का काम करे। लेकिन गैरत नाम की भी कोई चीज़ होती है। गैरत को इस तरह दाव पर लगाकर किसी पार्टी में बने रहना और गैरतमंदी ना दिखाना, ये कहाँ का सेवा है, कहाँ की अक्लमंदी है। बेंगलोर के जानिब के कुछ लोग इलाका हैदराबाद कर्नाटक के मुसलमानों पर ये कहकर तंज करते हैं कि वो निज़ाम के इलाके के हैं, जबकि शेर मैसूर के इलाके में रहने वाले मुसलमानों के साथ इस तरह की बदतमीजी की जा रही है। लेकिन वो शेर के अवसाफ उनके अंदर नजर क्यों नहीं आते, ये भी एक बड़ा सवाल है। टिपू सुल्तान का वो कौल बहुत ही मशहूर है कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। लेकिन खुद बेंगलोर साइड के मुसलमान इस कौल को फरामोश कर चुके हैं और जगह जगह बेइज्जती और जगह जगह इस तरह की हतक होने के बावजूद भी पता नहीं क्यों वो कांग्रेस से ही जुड़े रहना पसंद करते हैं। वक्त आ गया है कि सियासी फायदे नुकसान को नज़रअंदाज करते हुए, अपने ज़ाती फायदे नुकसान और पोस्ट वगैरह के लालच को नज़रअंदाज करते हुए अपनी गैरत को दिखाया जाए और कांग्रेस को सबक सिखाने की कोशिश की जाए। अगर कांग्रेस में ही रहना है तो कम से कम ये मुतालबा किया जाए कि इस हरकत के लिए डीके शिव कुमार और उनके भाई को माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसा भी अभी तक कोई मुतालबा नहीं किया गया। नाज़रीन, ये वाक़या कल पेश आया। कल जब मेकेदाटू एहतजाज के दौरान पाद यात्रा की जा रही थी, उस वक्त डीके सुरेश ने मोहम्मद नलपाड़ को कॉलर से खींचा और एक तरफ को धक्का दे दिया। कल से अब तक मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि इस सिलसिले में कोई कांग्रेस कायदीन मजम्मती बयान जारी करते हैं या फिर कोई मुस्लिम कायदीन या फिर कोई यूथ कायदीन भी इस सिलसिले में मजम्मती बयान जारी करते हैं या नहीं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज सुबह मैंने तमाम उर्दू अखबार देखे, दीगर कन्नड़ अखबार भी देखे और कई एक टेलीविज़न चैनल भी देखे, लेकिन इस वाक़े की कोई मजम्मत किसी भी कांग्रेस कायद ने नहीं की। मुसलमानों को तो छोड़िए, उनके हाल इज़हार के बारे में क्या कहें, लेकिन मोहम्मद नलपाड़ रियासत के कांग्रेस यूथ प्रेसिडेंट हैं। नौजवानों ने भी अभी तक इस सिलसिले में कोई बयान नहीं दिया। जिस सेल के वो रियासती सदर हैं उसका एक सेल रायचूर शहर में भी कायम है। यूथ सेल के जिला सदर अरुण दोदरबंडी हैं और सिटी सदर अकमल हैं। ना ही अभी तक अरुण दोदरबंडी का कोई बयान सामने आया है, ना ही अकमल का। ये तो रायचूर की बात है। रियासत के दीगर यूथ सेल्स की जानिब से भी कोई बयान इस सिलसिले में, कोई मजम्मती बयान सामने नहीं आया। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल हमारे सामने आ गई है। लिहाजा अब तो हमें जाग जाना चाहिए और ऐसे कायदीन जो हमारे साथ बदतमीजी करते हैं उनसे कम से कम माफ़ी तो मंगवाना चाहिए या फिर उस पार्टी के जिम्मेदारों को इस सिलसिले में मजम्मती बयान को देना चाहिए। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल को देखकर ये लगता है कि मुसलमान बीजेपी को पसंद नहीं करते। इसी बात का फ़ायदा कांग्रेस उठा रही है और कांग्रेस ये सोचती है कि
हम कांग्रेस छोड़कर कहाँ जाएंगे, मुसलमान आकर कांग्रेस छोड़कर जाएंगे तो जाएं कहाँ। हमें पुरानी फिल्म का एक गाना याद आता है, उस नगमे को भी आप सुन लीजिए, उसकी उर्दू चाशनी भी देख लीजिए। ऐसी उर्दू तो नज़र नहीं आती, फिर ऐसे में मौजूदा दौर की नस्ल से हम और क्या तवक्कुफ कर सकते हैं। उस गाने में ये भी कहा गया है कि अजी हमसे रूठ कर कहाँ जाओगे, जहाँ जाओगे हमें पाओगे। मुसलमान किस किस से रूठे और कहाँ कहाँ